सीताराम 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 सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। सीताराम सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान, आय के आसन लीजिए, आय के आसन लीजिए, शंभु सहित हनुमान। सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राम 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 सीताराम। आइए, कल हमने और आपने सीता जी और रावण का सुंदर संवाद सुना। मेरे राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। आज हनुमान जी लंका दहन करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रार्थना है, थोड़ी सी प्रार्थना लिखी है। इसके बाद बड़ा सुंदर कांड का सुंदर प्रसंग हम और आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। मेरे नाम सीताराम, नाथ अब तो हरे राम। सीताराम सीताराम जय जय राम। बिगड़ी मेरी बनाए, बनेगी श्री राम। नाथ अब तो निभाए बनेगी, नाथ अब तो निभाए बनेगी। बिगड़ी मेरी प्रभु जी बनाए बनेगी, बनाए बनेगी मेरे राम। चिंता से सभी अंग हैं मुरझाए कमल से, चिंता से सभी अंग हैं, चिंता से सभी अंग हैं मुरझाए कमल से। वह शोक ने घेरा है कि कल है नहीं कल से, कल ने कल है नहीं कल से। यह आ गई है ग्रह दशा किस कर्म के फल से। भक्त भगवान से कह रहा है, भगवान वह शोक ने घेरा है कि कल है नहीं कल से। यह आ गई ग्रह दशा किस कर्म के फल से, किस कर्म के फल से। गुरुदेव उबारो मुझे निज पूर्ण के बल से। भगवन मेरे राम, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी आपसे मेरे राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। लंका दहन की सुंदर कथा है। हनुमान जी को सीता जी ने अपना सारा दुख सुनाया। हनुमान जी महाराज ने सारा दुख सुना। फिर मैया ने पूछा, ये बताओ हनुमान जी, क्या रघुनाथ जी मेरी तनिक भी याद नहीं करते हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया जितना आप उन्हें याद करती हैं उससे 2 से गुना कर लीजिए। मेरे राम आपको उतना ही याद करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, डबल। सीता जी ने फिर सीता जी से हनुमान जी ने चरणों में शीश रख दिया है
मैया ने बहुत आशीर्वाद दिया है। आइए यहीं से कथा आगे बढ़ती है। सीता जी ने सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। जीवन लाभ प्रसाद। क्या आशीर्वाद दिया था सीता ने? अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अष्ट सिद्ध नव निधि दे दी मैया ने। तब भगवान हनुमान महाराज ने बहुत अपने जीवन का पूरा लाभ समझा कि मैया ने मुझे इस जीवन में कृतार्थ कर दिया है। इसके आगे राधे श्याम में कथा गति कर रही है। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सीता जी के वाक्य नहीं थे वे अनमोल। सीता जी के वाक्य नहीं थे वे अनमोल रतन चुने हुए। हनुमान जी महाराज के लिए वो रतन जो थे चुने हुए थे। अष्ट सिद्धि नव निधि दे दी मैया ने, भक्ति दे दी है। मन मानस में ले कपि उनको, साहस धन से चौगुने हुए। साहस धन से सौगुने हुए। वे थे रत्न वे चुने हुए। आशीर्वाद नहीं था, रत्न थे। फिर ऐसे भाव निगम, फिर ऐसे भाव निमग्न हुए। अपना अस्तित्व भुला उठे। क्या प्रबल शक्ति झूमने लगे, पा विमल भक्ति पुलका उठे। हनुमान जी पुलकित हो गए। मैया ने कहा आपका रघुनाथ के प्रति प्रेम दिन दुगने रात चौगुने बढ़े। कितने ही क्षण मौन रहे, फिर बोले सहराज। जन्म सफल मेरा हुआ, माँ पाकर आशीर्वाद। सीता माता से कहने लगे मैया मेरा तो आज जन्म सफल हो गया। आपने जो आशीर्वाद दिया उससे मेरा जन्म सफल हो गया माँ। हे माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है। फिर वे मुख खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। बालक का चित्त मचलता है। मैया आया हूँ सिंधु लांघ करके, आया हूँ सिंधु लांघ करके, आया हूँ सिंधु लांघ करके। इस कारण भूख सताती है। मैया से कहने लगे मैया आया हूँ सिंधु लांघ करके, इसलिए इस कारण भूख सताती है। यह पेड़ फलों से लदे देख, इच्छा भी बढ़ती जाती है। इच्छा भी बढ़ती जाती है। इच्छा भी बढ़ती जाती है। मैया से कहा मैया समुद्र लांघ कर आया, थक गया हूँ मैया, मुझे भूख लगी है। और ये पेड़ों में जो फल लदे हुए रख पड़े वो देख करके मुझे भूख बड़ी प्रबल हो रही है। मेरी माँ ने कहा रखवाली पर जो माली हैं उनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। हे मैया
ये भूख लगी है और पेड़ों से लदे वृक्षों को देखकर राम सिया राम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मैया से कहा, मैया ये वृक्षों को देखकर मेरे मन में भूख की प्रबलता बढ़ती जा रही है। रखवाली पर जो माली है, मैया ने कहा निशाचर रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा इनका कोई डर न करो माते, अभी देखो बस आज्ञा की जरूरत है। रखवाली पर जो माली है उनका किंचित भय नहीं मुझे, उनका किंचित भय नहीं मुझे, उनका किंचित भय नहीं मुझे राम। जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सब चाहत संशय नहीं मुझे। मैया की जब कृपा दृष्टि है काहे का डर। मेरे राम सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। भैया अरे सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रज निश्चर भारी। तिनकर भय माता मुहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। मैया मुझे उनका कतई डर नहीं है। देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली मात तत्काल, बोली माँ तत्काल। रघुराई को हृदय धर, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल। मैया ने कहा रघुनाथ का नाम हृदय में रखकर, हे मेरे लाल आप जाओ अशोक वाटिका में जो सुंदर सुंदर फल हैं उनको खाओ। कपि जाओ फल खाओ, कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो, निर्भय हो लौट यहीं आओ। कपि जाओ फल खाओ। मैया कहने लगी तेरी सब भांति कुशल हो, मेरा वरदान अटल हो। तेरी सब भांति कुशल हो, मेरा वरदान अटल हो। कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। राधे श्याम रामायण में बड़ा सुंदर भजन है। कपि जाओ, कपि जाओ, कपि जाओ। राजन भैया, राजन जी महाराज। कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। कपि जाओ फल खाओ। मैं तेरी सब भांति कुशल हो, मेरा वरदान अटल हो, मेरा वरदान अटल हो। मेले जो फल वो सुफल हो, हाँ मन में हर्ष को लाओ। कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। मैया कहने लगी मेरा आशीष है तेरा, बाल भी ना बांका हो। मेरा आशीष है तेरा, बाल भी ना बांका हो। यह भी अभिलाष है आतिथ्य तेरे मन का हो, आतिथ्य तेरे मन का हो। जाओ फल खाओ बेफल, अरे जाओ फल खाओ। अरे इच्छा तेरी सफल हो। कपि जाओ
फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। मैया ने कहा, अरे सूल हो फूल तुझे, सूल हो बेटा फूल तुझे, अरे सैल तुझे तिनका हो, सैल तुझे तिनका हो, आग पानी हो तुझे, काल तेरा कौर हो। काल को भी खा जाओ, मैया ने कहा। कप जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। कप जाओ। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया और देखा कि बल और बुद्धि के निधान है। अरे देखी बुद्धि बल निपुण, कपि कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। कपि जाओ फल खाओ, लौट यहीं पर आओ। मैया ने ये करार कर लिया हनुमान जी से, हे हनुमान जी बाबा महाराज, आप जाओ फल खाओ, फिर लौट के यहाँ आ जाना। शीश नवा कर मात की, पद रज लेकर माथ, अवधनाथ का ध्यान धर, चले मुदित कपिनाथ। चले हो नाई सिर बैठे हो बागा, फल खाए से तर तो रही लागा। बड़ा सुंदर प्रसंग है अमित बाबू, राजन भैया, बड़ा सुंदर है। अरे चल, माता ने आशीर्वाद दे दिया, राम जी को हृदय में धर लिया, हनुमान जी की इच्छा प्रबल हो गई। फिर अरे चले वो नाई सिर बैठे हो बागा, फल खाए सितर तो रही लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, अरे कछु मार से कछु जाई पुकारे, कछु मार से कछु जाई पुकारे। कपि जाओ फल खाओ, लौट यहीं पर आओ। जिस डाली पर डाली निगाह, राधे श्याम जी लिखते हैं, सुनिए बहुत सुंदर। जिस डाली पर डाली निगाह, वह डाली डाली फिर न रही। हनुमान जी ने, जिस डाली पर डाली निगाह, वह डाली डाली फिर न रही। फूल फूल तोड़, अरे फूल फूल तोड़ सब, अरे फेंक दिए, अरे फूल तोड़ सब फेंक दिए, फूल फल तोड़ फेंक दिए। लाली हरियाली फिर न रही, लाली हरियाली। जिस डाली पर हनुमान जी की निगाह गई, उस डाली को तोड़ डाला। कुछ फल खाए, फलों फूलों को सबको तोड़ने लगे राम, क्योंकि इतनी विपत्ति, राम के वियोग को वृक्ष सह नहीं पा रहे थे, वो टूट रहे थे। हनुमान जी पकड़े टूट जाए, कहा अब इस अशोक वाटिका में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस डाली पर डाली निगाह, वह डाली डाली फिर न रही। अरे फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तर तर पर धाने लगे बलि। मीठे मीठे फल छाट छाट, जी भर भर खाने लगे बलि। हनुमान जी ऐसे नहीं है, फल खाते हैं, तोड़ा, मुंह में चखा और फेंक दिया खट्टा हुआ तो, और कोई निशाचर है दौड़ा, उसी को मार दिया उसके सर पर। फल खाकर तड़ू उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे। माली गण सन्मुख आते थे, शाखाएं मार भगाते थे। जो दौड़े उसको डाल तोड़ के मारे हनुमान जी।
धम्म से निशाचर भगे। अरे रखवारे बजरंग की बार बार खा मार, पहुंच दशानन सभा में करने लगे पुकार। राम सिया राम, क्या पुकार कर रहे हैं? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, मेरे राम। अरे नाथ एक आवा कपि भारी, तहि अशोक वाटिका उपारी, तहि अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल अरु बिटपू पारे। फिर क्या हुआ? बचाया नहीं तुमने? कहीं साहब बचाया तो रक्षक मर्द मर्द मही डारे। राधे श्याम जी लिखते हैं, स्वामी स्वामी आया है एक कपीस, स्वामी आया है कपीस, एक वाटिका उजाड़ रहा है वह। फल खाने की कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। वानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है। बिस्मारा है सारा असो, राक्षस गण को सब मारा है। बहुत रखवाले थे, किसी को पकड़े? अरे रक्षक मर्द मर्द मही डारे, खाय से फल अरु बिटप उपारे। कहीं बहुत मारा। जो राक्षस भक्ता है उसको मर्द देता है, अपने से मर्द दिया, रगड़ दिया। क्या इतना बड़ा है? कहीं साहब बहुत बड़ा है, प्रलय है, यमपुर का हलकारा लग रहा है। सारा अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने जो हाथ में आया उसको उखाड़ा, जिसके आया किसी थप्पड़ मारते हैं वो दोनों तरफ से ऐसे चट से। कान में सीटी बजती है राक्षसों की। बहुत मार रहा है प्रभु। तो अब उनकी जब टेर सुनी दशानन ने, 10 कंधर रावण ने, तो उन सब की यह टेर सुन कांप उठा लंकेश, कांप उठा 10 भाल, कांप उठा 10 भाल। जाओ भगा दो कीस को, भेजे भट तत्काल। खल दल आता देख कर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिलाकर वेग से गरजे मेघ समान। रावण ने कहा, ये छोटे छोटे रक्षकों से काम नहीं चलेगा। भट्ट माने वो निशाचर जो उनकी सेना में बहुत मजबूत थे, जो एक ही हाथ से 3-3, 4-4 व्यक्तियों को मारने की ताकत रखते थे। ऐसे भट्ट। राम सिया राम। सुने ना, तुलसीदास जी ने लिखा, सुन रावण पठये भट्ट नाना, तिन्हि देखि गरजहु हनुमाना। हनुमान जी तिनको देखकर वृक्ष को बहुत तेज हिलाया, एक पेड़, और बहुत जोर किलकारी मारी है। सुन, और अति तेज ललकारा। तो क्या हुआ? सुनते ही शब्द असुर कांपे, फट गए युगल पट कानों के, फट गए युगल पट कर्णों के। बजरंग ने वह रंग दिखलाए, बदरंग हुए मुँह राक्षसों के। कुछ मीच दिए, कुछ खूद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने
क्षण में रिपुयमपुर पहुँचाए। कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए, फिर राजसभा में चिल्लाए। जो भट्ट पठे भेजे थे रावण ने, किसी को मारा, किसी को पूंछ में घुमा के चारों तरफ घुमाया। भगवान हनुमान जी ने समुद्र में फेंक दिया। बहुत चिल्लाए, डर के मारे जान बचा करके भज गए। सबर जनिश्चर कपि संघारे, फिर गए पुकारत कछु अधमरे। किसी थप्पड़ लगा, मुक्का पड़ा तो अधमरे हो गए। दौड़ते हुए, गिरते हुए, भागते हुए 80, 90, 100, 120 की स्पीड से। और जब भाग रहे थे राक्षस, तो हनुमान जी किलकिलारी और ललकार दिया और तेज भगे। गए पुकारत कछु अधमरे। क्या दोबारा पहुंच गए सब राज्यसभा में। हनुमान जी कान पर मारे तमाचा तो सीटी बजने लगे। राम सिया राम। रावण अति क्रोधित हुआ, सुन दूसरी पुकार। दोबारा पहुंचे तो क्रोधित हो गया रावण। अरे बड़ा बलवान बंदर। उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार, भेजा अक्षय कुमार। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूर, समझ लिया आ रहा है अब की कोई सूर। कहना अब कोई लड़ाका बढ़िया आ रहा। मामा जी को प्रणाम, शाहजहांपुर से आप हैं। वीरेंद्र मिश्रा जी और सत्येंद्र मिश्रा जी, सभी लोग देख रहे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी है। हनुमान जी ने सोचा, वाह अब की कुछ आ रहा है बढ़िया। पुनि पठयो तहि अक्षय कुमारा, चला संघ लय सुभट अपारा। बहुत से राक्षस, अक्षय कुमार तो आ ही रहा है बहुत बड़ी सेना लेकर। हनुमान जी ने कहा कि बढ़िया कोई आ रहा है। और क्या किया प्रभु हनुमान जी ने, देखिए सुनिए, दर्शन करिए राधे श्याम में। इस बार किया ऐसा गर्जन, कापा पत्ता पत्ता बन का, कापा पत्ता पत्ता बन का। फिर मारा, एक वृक्ष उखाड़ा, पूरा बड़ा भारी वृक्ष मारा। उखाड़ कर वृक्ष एक, फूं फेर दिया खल नंदन का, कांपा पत्ता पत्ता वन का। झट से झट झट कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का। एक गर्दन पकड़ी और जयकारा लगाया। छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। राम राम सिया राम। अक्षय कुमार को कैसे मारा, झट से कूदा, गर्दन पकड़ी और झटका देकर जय श्री राम का घोष किया। छाती पर एक लात मारी, अक्षय कुमार का कलेजा फट गया और वो मर गया। बजरंग सिंह की मूर्ति देखे, बकरी सा वह मिमिया उठा, बकरी सा वह मिमिया उठा। क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मडरा उठा। राक्षसों को तो ऐसे ही मारने वाला है। आज भी राक्षसों को पकड़ो मारो। जो राक्षस आया पकड़ा और मारा। राम सिया राम। जिसको पकड़ लेते हैं कहते जय श्री राम। राक्षस भी कहने लगते हैं हमको छोड़ दो, जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। राक्षस के गाना गिला
लेकिन गाओ तो सारे राक्षस गाने लगते हैं। जो बचना चाहते हैं, जो राम राम कहते हैं, उनको छोड़ देते हैं। राम सिया राम जय जय राम। तब धाये खलदल पर कपिवर ज्वाला, मुख आग बबूले से। रिपु लगे बिलोने क्रम क्रम से, पानी के निबल बबूले से। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वह महाप्रलय दिखलाई दे। कुछ बचे खुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। आई दुहाई देने लगे राक्षस। आवत देख बिटप गहि तर जाता है, निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मारसी कछु मिलयसी, कछु मारसी कछु मरदसी। कछु मिलयसी धरि धूरी, कछु पुन जाई पुकारे। प्रभु मर कट बल भूरी। बड़ा मारने वाला है, मरकट है, मारता है और काटता भी है। रावण ने यह जब टेर सुनी, रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार। अक्षय सुत की मृत्यु सुनी, बोला तनिक विचार। क्या इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत। इंद्रजीत अब जाओ तुम, इंद्रजीत तुम जाओ। क्यों? बानर है बलवंत। बध मत करना, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। रावण जानता था कि इंद्रजीत अगर वध करने के लिए उन्मत्त हुए तो आज इंद्रजीत को भी निपटा देंगे। क्यों? हनुमान जी को मैया का आशीर्वाद है। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अच्छ को रण में दिया संहार। मेघनाद पहुंचा जभी, हंसे पवन के लाल। मेरे हंसे पवन के लाल, प्रभु हंसे पवन के लाल। ताड़ लिया इस बार है योधा एक विशाल, योधा एक विशाल। सुन सुत बद लंकेश रिसाना, पठयस मेघनाद बलवाना। क्या कहा? मारे से जन सुत बांधे सुताई, और देखो कपी कहाँ कर आई। कहाँ का कपी आ गया? बेटा मारना नहीं उसको, उसको बांध करके लाना। राम सिया राम। हनुमान ने कहा इस बार बड़ा तगड़ा कोई आ रहा। वाह! चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। ये तो तुलसीदास जी ने लिखा। राधे श्याम का दर्शन करें। फिर गर्ज गर्ज तरुवर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। आओ लड़ लो। आए जब व्यक्ति लड़ाई करने पर आए, राम सिया राम। मामा जी सब आपका आशीर्वाद है। आप लिख रहे हैं बड़ी प्यारी रामायण है। राम का चरित्र वास्तव में बड़ा प्यारा है। सुंदर कांड तो वास्तव में बड़ा सुंदर है। हनुमान जी का चरित्र क्या कहना मेरे राम। सारा दल अंग रक्षकों का संघार दिया बजरंगी ने।
फिर इंद्रजीत के निकट पहुंच जयनाद किया बजरंगी ने। जितने निशाचर आए थे मामा, सबको भगवान हनुमान जी ने मार दिया। क्षण लगा, पल भर लगा, सबको रगड़ दिया। जो मिला किसी पूंछ में बांधा, किसी कान के नीचे चट्टा जमाया, किसी को नोच लिया, 2 ठो निशाचर पकड़ के रगड़ लिया तो वो मर गए। अब इंद्रजीत के पास पहुंच गया। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा, रहे महाभटता के संगा। तिनहिन पात ताहि सन बाजा, भेरे जुगल मानहु गज राजा। दोनों भिड़ गए, निशाचर की समाप्ति करी जितने आए थे, और मेघनाथ जी पर डायरेक्ट युद्ध होने लगा। ठीक से हो रहा है, देखिए ऐसे मारा। राधे श्याम जी ने लिखा, हल्का सा मुष्टि कर प्रहार, किलकार उठे तर पर जाकर। उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। एक मुक्का जमाया, इंद्रजीत को चक्कर आया और गिर पड़ा। हनुमान जी फिर पेड़ पे। मूर्छा से जग मायावी ने, दिखलाया माया बल सारा। बजरंगी से बस न चला, मिल गया धूल में छल सारा। मुक्का मारा, मूर्छित हो गया। इंद्रजीत बड़ा मायावी था, इंद्र को जीत चुका था। सारी माया दिखाई, मुटिका मारी चढ़ा तर जाई। अरे ताहि एक क्षण मूर्छा आई। फिर उठ बहोर की निस बहु माया। अरे जीत न जाई प्रभंजन जाया। अब भैया बड़ा मायावी है। अरे उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सहलाद। खुशी के मारे उछल रहे थे। नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। मेघनाद नीचे कह रहा है, क्या कह रहा है? डाली डाली उछाल कर दिखलाता है चाल। बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाला। बंदी बनाता हूँ अभी तुम्हें। डाली डाली पर उछल रहा है। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पद इंद्रजीत का पाया है। कहीं मैं इंद्रजीत हूँ, इंद्रजीत की पदवी मुझे मिली है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। इंद्रजीत मेघनाद बोला। हनुमान जी ने क्या कहा सुनिए। हनुमत बोले, क्या बोले? हनुमत बोले युद्ध कर, बातों का क्या काज। इंद्र जालिए खेल ले, इंद्रजाल सब आज। कहना सब खेल लो, आओ लड़ लो मुझसे, युद्ध करो बातें नहीं। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं, कहा तुमका अगर कुछ बने ना तो बप्पा को बुला लो, अपने पिताजी को भी बुलाइए। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं, तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुख ताक रहा, अपने सब कर तब दिखला ले। चलो सब दिखा लो, आज तुम मुंह क्यों ताक रहे हो? तेरा मेरा रण ही क्या है,
तुझको मैं खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ, मैं रामदास। तू मेघनाद है और मैं राम का दास हूँ, तुझे तो मैं खेल खिला रहा हूँ, अभी लड़ा कहाँ हूँ। कहने लगे हनुमान जी, तू इंद्रजीत बल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, तू दीपक है, मैं मसाल हूँ, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। अरे तू इंद्रजीत है तो मैं कामदेव का जीत हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, आओ लड़ लो। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। ब्रह्मास्त्र मारा, ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। बताइए, हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए मेघनाद ने सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी की ताकत देखिए आप। राम सिया राम, जय जय राम भोलेनाथ। क्या किया? ब्रह्मास्त्र को निकाला। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। तुलसीदास जी ने भी लिखा। हनुमान जी ब्रह्मवान जब चलाया ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी की उसको प्रणाम किया। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100 नहीं सहस्त्रों ही कर तब अपने दिखलाऊंगा। तो निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। राम सिया राम, मेरे राम सिया राम। भगवान शिव भी आज कथा सुन रहे हैं। सच में आज तो भोलेनाथ का पवित्र दिन भी है। ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्म पास फेंक दिया। अब हनुमान जी क्या बोले? ना माने तो ब्रह्मा जी का अपमान। हनुमान जी ने प्रणाम किया। कहा अंजनी लाल ने, पूर्ण हुआ संग्राम। बंधन है यह धर्म का, बल का अब क्या काम। यह ब्रह्म अस्त्र, यह ब्रह्म फांस, यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है। ब्रह्मा का है, ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। हनुमान जी को कोई ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि देवताओं ने बचपन में ही इनको वरदान दिया था कि आप अग्नि से जल नहीं सकते, अग्निदेव ने दिया। किसी प्रकार का अस्त्र आप पर कोई काम नहीं करेगा, इंद्रदेव ने दिया। कोई भी अस्त्र हनुमान जी को भेद नहीं सकता, लेकिन सम्मान किया। और लंका को देखना भी तो था, रावण कैसा है ये भी देखना था। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं। जिनका लेते ही नाम तुरत सारे भव बंधन कटते, सारे भव बंधन कटते हैं। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परते हूँ बार कटक संघारा। हनुमान जी ने कहा अतएव नाथ के कार्य हेतु, यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए उनके जन को यह बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं
वृक्षों के डाले तोड़ दिए, बंधते बंधते भी कपिवर ने विषों के मस्तक तोड़ दिए। मेरे राम सिया राम जय जय राम। शंकर जी ने कहा, क्या कहा? जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का रज सुन कपि बंधावा, प्रभु का रज लगे कपि बंधावा। भगवान के कार्य हेतु हनुमान जी बंधन में बंध गए। अब लंका के दरबार में हनुमान जी को लेकर के चला। लंका में सब निशाचर निशाचरियां लड़के सबने देखा ये तो वही कपि है जो मार रहा था, काट रहा था। बांध लिया मेघनाथ ने, सब मेघनाथ की जय जयकार करने लगे। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जब ही कपीस, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा जगदीश, बोल उठा जगदीश। तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। कौन है, कहां से आया है? कहा लंकेश कवन तय कीसा, कह के बल घाले सिबन खीसा। कहने लगे, रावण ने जब ये कहा तब, और रावण ने क्या बोला? अरे की दव श्रवण सुन से नहीं मोही, देखा हूं अति असंक सठ तो ही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण के बाधा। कहीं आपको प्राणों का भी भय नहीं? ये तो तुलसीदास जी ने लिखा। राधे श्याम जी ने क्या कहा? लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तो इतना ढीठ निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अच्छ कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। हनुमान जी ब्रह्म फांस से मुक्त हो, बोले कपि सविवेक, उत्तर कैसे एक दूं, जब है प्रश्न अनेक। ने बहुत प्रश्न पूछा, आपने तो एक ही बार में इतने प्रश्न पूछे, कैसे जवाब दूं। बोले हनुमान जी, लो सुनो, एक एक क्रम से आपको उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी मेरे एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर दे रहे हैं। सारे उत्तर सुनने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, सुनने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं। क्या उत्तर देते हैं? 10 अंक की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम, उसका ही उत्तर देता हूँ। क्या उत्तर देते हैं? सच्चिदानंद सर्वदानंद, बल बुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र, रघुकुल नायक रघुवर हैं जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय स्वरूप, पालक पोषक संहारक हैं,
इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर, संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिनसे कर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी, सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हें राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। इतनी लंबी, इतना लंबा परिचय दिया राम जी का कि हनुमान जी का परिचय सुनकर रावण की सारी सभा स्तब्धित हो गई। मतलब चुपचाप खड़ी है, मौन। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सुजत हरत दस सीसा। है 10 शीश सुन, जिनके बल से शंकर भगवान सृष्टि को पालते हैं, हरते हैं, विष्णु भगवान। मैं उन्हीं का सेवक हूं, जो उत्पत्ति हैं, प्रलय स्वरूप हैं। और तुमने जिनकी सीता स्त्री को हर लिया, तेरी बहन शूर्पणखा जिन पर मोहित हो गई थी, जिसने खरदूषण का वध किया। खरदूषण तिसरा अरुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। अरे जाके बल लवलेश ते, जितेहु चराचर झारी। तासुदूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नारी। आपने जिनकी स्त्री का हरण किया, आपको तुलसीदास कृत रामचरितमानस और राधे श्याम दोनों से सुंदरकांड का पाठ का श्रवण करने का मौका प्राप्त हो रहा है और हमको पढ़ने का मिल रहा है। उनका मैं दूत हूं। फिर अब सुनिए लंका आया था। सुनो क्यों आया, ये भी सुन लो। अब सुनिए लंका आया था, माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुध तुमने न ली पहुने की। मैं तो आपका पहुना हूँ, मेहमान हूँ, आपने कोई सुध नहीं ली। मुझे भूख लगी थी, फल देखे खाने लगे। राम सिया राम, राम सिया राम। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरे हूँ रूखा। कहने लगे अब सुनिए लंका आया था, माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुध तुमने नाली पहुने की, निश्चर कुल में अभाव है ये। फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है यह। मेरे राम सिया राम, जय जय राम। मेरा तो स्वभाव है, मैं सीधे सीधे कुछ खा ही नहीं सकता। खाऊंगा तो तोड़ूंगा जरूर। फिर भगवान जीम लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु का भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं।
तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। हमने खाया फिर तो भगवान की प्रसादी हो गई, आप लोग तो उसके लायक भी नहीं हैं, इसलिए तोड़कर पेड़ों को गिरा दिया। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। माता सरस्वती विराजमान है, सच बात है, वैसे किसकी हिम्मत कह पाए बाबा, ये मैया की कृपा है। अब अक्षय का कोई मारा? दूसरा प्रश्न था, अक्षय को क्यों मारा? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारे ते मैं मारे, ता पर बांधे हो अज तनय तुम्हारे। कहने लगे अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। सुनो रावण महाराज, जो तुमने पूछा कि अक्षय को क्यों मारा, सबको अपना शरीर प्यारा है, हमको कोई मारे हम उसको न मारे, ये किस किताब में लिखा है? हमको भी अपना शरीर प्यारा है। अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है, मैंने भी उसको मारा है। अरे अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी बहुत योग्य हैं। रंका की सभा में भी हनुमान जी किंचित मात्र दब नहीं रहे हैं, निशाचरों के बीच हैं। रावण जैसे प्रतापी राजा के दरबार में बड़े बड़े निशाचर हैं। काल जिसकी चारपाई में बंधा, सारे देवता कांपते हैं। हनुमान जी निडर होकर जवाब दे रहे हैं, ऐसा कोई दूत हो, अब भारत का दूत अगर दूसरे विदेश में जावे और इस तरीके से बात करे तो आधी पड़धी तो व्यवस्था अपने आप ही लग जाएगी। आधे राक्षस तो वैसे ही डर रहे हैं, जिधर देखते हैं हनुमान जी उधर हट जाते हैं सब, फिर मारेगा चट्टा तो बहरे हो जाएंगे। हनुमान जी निडर होके बोल रहे हैं और समझाने लगे रावण को। दूसरे हनुमान जी मारीच के बाद, सीता जी के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जो हनुमान जी को समझा रहे हैं। हनुमान जी को भरे दरबार में समझाने लगे। समझाया क्या? विनती करहु जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। ओ जाके डरयति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। राम सिया राम। राधे श्याम में क्या लिखा? बहुत सुंदर है। सीता माँ को लंका में रख, तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर, बिन आए मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे पछताते हैं, जो हैं मदांध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। लंका वालों को भी डरा दिया। यह है यही उचित शत्रुता छोड़,
लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। कहीं सारे अपराध क्षमा कर देंगे। तासो बैर कबहु नहीं कीजे। राधे श्याम में क्या लिखा है सुनिए। अज मोरे कहे जानकी दीजे। रावण इतना कहते ही राम चरण पंकज उर धरहु। लंका अचल राज तुम करहु। अरे बसन हीन नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई। बहुत प्रकार से रावण को समझाया। अरे ये तेरा जीवन निकलता चला जा रहा है। ये प्रभुता तेरी किस काम की है। ये वस्त्र आभूषण बिना राम के भजन के सुंदर नहीं लगते। आप अपने कुल को देखो, खानदान के देखो, तुम किस खानदान के हो। लेकिन नहीं समझा। ऋषिकुलस्ति महुजन। अरे ऋषिकुलस्ति जल विमल मयंका। राम नाम अरे ते शशि महुजन हो कलंका। अरे अपने पुलस्त खानदान में कलंक मत लगाओ। जब इतना सब कुछ कहा तो रावण बोला व्यर्थ का यह बितान मन तान। अरे यह बितान मत तान। चोर और बर जोर हो करता नीति बखान। अरे नीति का बखान कर रहा है। चोरी करा, पेड़ तोड़े और नीति समझा रहा है। वाह भैया। है धाक धरन से गगन तलक। रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी हैं सूर्य चंद्र। सब उदय अस्त मुझ में ही है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक्य नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बातें सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। रावण भी कम नहीं है। ना समझे किस घमंड में है। स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले। बहुत कुछ रावण ने कहा। हुए अंजनी लाल के लाल तुरंत ही नैन। लाल तुरंत ही नैन। लाल तुरंत ही नैन। भाव दबा कर क्रोध का भूले ऐसे बैन। लेकिन क्रोध को संभाला। फिर बोले क्या। तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप। उसने ही तुम्हें घुमाया है।
कहना सुनना है व्यर्थ सभी। तू तो सचमुच बौराया है। भरे दरबार में मेरे हनुमान जी रावण को बौराया है कह दिया। मेरा मेरा जो बकता है ये कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बहुते निरखेंगी। तो देव बहुती निरखेंगी। अन्यथा मरेगा जब मदांध। अन्यथा मरेगा जब मदांध। मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। हनुमान जी ने भरे दरबार में रावण को कहा तू बेमौत मारा जाएगा रे। मूढ़ तेरे को अकल नहीं है। तू बौरा गया है। अरे बौरा गया है रे, तू बौरा गया है। अब ऐसा दूत जो लंका नगरी में जाकर रावण के दरबार में सीना ठोंक कर बातें करेगा तो आप समझिए राम की प्रभुता का क्या असर है, कितना असर वहां पड़ेगा। ऐसा ही दूत होना चाहिए। थोड़ा बहुत हनुमान जी सबके अंदर जो अहंकार था उसको खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इतना डरवा रहे हैं कि जो छोटे मोटे निशाचर हैं सुन करके उनकी हालत पतली हो रही है। अन्यथा मरेगा जब मदांध। मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। अरे मरेगा तू। अगर भगवान की दास बन गया तो आप देवताओं की स्त्रियां भी तेरे को अच्छे से देखेंगी। लेकिन अगर दास नहीं बना तो जब मरेगा तेरी लाश पर मक्खियां भनकेंगी। अरे तज दस कंधर, अरे दस कंधर तज अभिमान। अरे दस कंधर तज अभिमान। अरे भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र त्रिया संतान। काम नहीं आएगा कोई जब हूँ प्राण पयान। जब हूँ प्राण पयान। अरे दस कंधर तज अभिमान। अरे दस कंधर हनुमान जी कह रहे हैं तज अभिमान। भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र त्रिया संतान। काम नहीं आएगा कोई जब हो प्राण पयान। हमको और आपको भी समझना है जब हो कोई काम नहीं आएगा। भाई बंधु ये मित्र और त्रिया कोई काम नहीं आएंगी। कब? जब प्राणों का पयान होगा। सेना संपत्ति राज अटारी घोड़े गजरथियान। एक दिवस सब छूट जाएंगे तू है और मसान। कुछ काम नहीं आएगा, सब यहीं रह जाएगा। दसकंदर को हनुमान जी समझा रहे हैं। हम लोगों को भी समझना चाहिए कुछ नहीं काम आना है। और वस्तुओं की क्या कहिए हैं वे दूर महान। साथ न जाए यह शरीर भी जिसका बड़ा गुमान। जिसका बड़ा गुमान। अरे दस कंदर अरे तज अभिमान। हमको आपको भी अभिमान को छोड़कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। खान पान निद्रा माया में भूला क्यों अज्ञान।
खान पान निद्रा माया, भूला क्यों अज्ञान। अब तो निज कर्तव्य समझ ले, चाहे जो उत्थान, चाहे जो उत्थान, चाहे जो उत्थान। पुण्य पाप ही संग जाता है, पुण्य पाप ही संग जाता है, रख तू इतना ध्यान। हनुमत दास समझ ले जग में, हनुमत दास समझ ले जग में, बस है कर्म प्रधान। अरे दस कंदर, अरे दस कंदर, तज अभिमान। अब क्या है, खाने पीने में, निद्रा में, सोने में सब भूल गया, तू राम को भूल गया। दस कंदर उस साथ नहीं जाएगा, केवल हमारे पाप पूर्ण कर्म फल ही साथ जाने हैं, इसलिए सही काम करो। दस कंधर को विष लगा, यह उत्कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। जगत कही कपियत हितवानी, भगत विवेक बिरत नयसानी। भोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ जानी। बड़ा सुंदर कहा, लेकिन अभिमान के वशीभूत रावण ने कहा हमारे उपदेश दे रहा है, और आदेश दिया अपने सचिवों को। क्या कहा, अरे मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अरे उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। फिर आदेश दिया क्या, सुन कपि वचन बहुत खिसियाना। अरे बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आए। अगर वहां निशाचर हनुमान जी को मारने लगते बहुत बड़ा युद्ध होता, लेकिन वहां पर भगवान ने विभीषण जी को भेज दिया। भगवान किसको कहां निमित्त बनाए कुछ पता नहीं। आइए राधे श्याम में दर्शन करते हैं। हे राज्यसभा के सचिवरों वानर, हे राज्यसभा के सचिवरों वानर सचमुच उन्मादी है। वानर सचमुच ही उन्मादी है, वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है, उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी इन आंखों की। हनुमान जी से कहने लगा रावण, अपने निशाचरों को आदेश दिया। जब हनुमान जी ने कहा हे रावण तू राम की शरण में चला जा, बड़ा सुंदर उपदेश दिया, लेकिन हितकर उपदेश किसे अच्छे लगते हैं। रावण था अभिमानी, निशाचरों से कहा इसका सर कलम कर दो। खड़गों को खंगों को खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें। भालों के नोकों पे रख ले, फिर बाणों की बौछार करें। ये नहीं जानते थे, निशाचर बढ़े, हनुमान जी ने देखा फिर पीछे हट गए। हनुमान जी को कौन मार सकता है, पागल है सब। मेरे हनुमान जी को मार कौन सकता। हनुमान जी ने कहा आओ करीब आओ, बताता हूं तुमको। फिर भागे।
ये सब चला, भाला बर्छी खड़क सब निकाल के दौड़े, तब तक देखिए दैव योग हुआ। दैव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय, ये कैसा अन्याय। वे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जगधिकारी, लंकापति की करतूतों को। फिर राज्यसभा है ये राजन, अन्याय यहाँ ना कीजिएगा। मुकुटदास जी हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी भी रामायण में पधारे हैं। आप बड़े बड़े संत हैं, बहुत गौरक्षक हैं, बड़े कर्म धर्म करते हैं। फेसबुक पर हम आपको देखते हैं, आप हमारी कथा का हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं। आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे प्रभु। कहने लगे विभीषण महाराज, प्रभु महाराज दशरथ ऐसा न करो, आने वाली कई पीढ़ियां आपको धिक्कारें, कहीं दूतों को मारा जाता है क्या? फिर क्या बोले? फिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय यहाँ न कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख लीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। यहीं पर कथा विश्राम करेंगे। कल हनुमान जी लंका का दहन करेंगे। निशाचरों के कहने पर आग में पूंछ में आग लगाई जाएगी। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठवहु बंदर। अंग भंग करने का प्रयास करेंगे, फिर हनुमान जी जो करेंगे वो हम लोग सुनेंगे, सुनाएंगे, पाठ करेंगे। आइए आज की कथा का जो प्रसंग का सारांश है उसका भी अध्ययन करें। 15-5-10 मिनट लगेगा। आइए प्रसंग के सारांश के लिए बढ़ते हैं। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। भैया बड़ा सुंदर प्रसंग था, आनंद आ गया। अब आइए आज का प्रसंग का संक्षेपण करते हैं। हनुमान जी महाराज मैया से कहने लगे, मैया मुझे बहुत भूख लगी है। आशीर्वाद लिया, मुझे बड़ी भूख लगी है मैया, मुझे कुछ खाना है। मैया ने कहा, यहाँ पर बहुत से निशाचर हैं, कैसे खाओगे? दूसरे का नगर है, निशाचर रक्षा कर रहे हैं, आप फल खाएंगे कैसे? बोले वो सब छोड़ो मैया। तो मैया ने एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? कि हृदय में रघुवर का ध्यान करो और फिर कोई काम करो। बोले जाओ, जब मन है आपका तो फल तो खाओ, लेकिन हे मेरे लाल, भगवान श्री राम का ध्यान मन में रखे रहना, क्योंकि भगवान का ध्यान रख करके जो काम किया जाता है वो सफल हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हमको और आपको सब सीखना है। श्री सीताराम जी, भैया दास जी महाराज, सब सीखना है। मैया ने कहा, हनुमान जी आप जाइए और जाकर के फल खाइए, जो मनाए कीजिए, लेकिन हृदय में रघुनाथ जी को बैठाइए, फिर जाइए। अर्थात हम और आप सभी लोगों को पहले परमात्मा श्री राम जी का स्मरण करके हृदय में धारण करके काम को प्रारंभ करना चाहिए। हनुमान जी फल खाने लगे। अरे कपि का स्वभाव था, डालियों को तोड़ने लगे, वृक्षों को उखाड़ने लगे, क्योंकि हनुमान जी जो खा रहे हैं उसके बाद में निशाचर फल कैसे खाएंगे? सब नष्ट करने लगे। निशाचर दौड़े,
उनको बहुत मारा। निशाचरों को मारना चाहिए, रगड़ना चाहिए। उन जो विनय और प्रार्थना से न माने तो उसको दंड देना चाहिए। दंड योगी जी सही कर रहे हैं, बिना दंड के संभलते नहीं हैं ये लोग। दंड देना चाहिए। हनुमान जी दंड देने लगे, जो दौड़ता है उसको मारते हैं और रगड़ देते हैं। फिर रावण के दरबार में गए, भैया एक कपी आया है, महाराज जी बड़ा बड़ा है, भारी कपी है, खा रहा है, फलों को तो खा रहा है, पेड़ों को तोड़ रहा है, माल तुमने कुछ किया नहीं? किया। फिर बहुत मारा, अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उनको भी समाप्त कर दिया। सब निशाचर आ रहे हैं, जनसंख्या सब घटा रहे हैं हनुमान जी, निशाचरों की जनसंख्या घटा रहे हैं। आधी पर दी तो हनुमान जी निपटा आए, जो मिला उसको मार दिया, क्योंकि निशाचरों का दमन करना ही सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। बचेंगे तो उत्पात करते हैं, और उत्पाती आदमी कहीं न कहीं उत्पात करे, उसके पहले उसको निपटा देना चाहिए। हनुमान जी से शिक्षा लो, निशाचरों को, दुष्ट व्यक्तियों को, पापियों को, अधर्मियों को, विधर्मियों को, जो सनातन धर्म को न समझें, उन सभी को निपटा देना चाहिए, उनकी जनसंख्या कम कर देनी चाहिए। हनुमान जी वही कर रहे हैं। जितने झुंड के झुंड आ रहे हैं, पटक पटक के, रगड़ रगड़ के सबको कूट पीट डाला, संख्या बल कम कर दिया। कुछ बचे तो डपटा दौड़े वो लोग 80-90 की स्पीड में, फिर राजसभा आए, क्या हुआ? अक्षय को भी मार दिया। अरे हनुमान जी महाराज का बल देख करके रावण दहशत में आ गया। अच्छा, अक्षय को भी मार दिया। गुस्से में आया, मेघनाथ को भेजा, भैया मारोगे, अगर मारने का प्रयत्न करोगे पता नहीं तुमको भी जप ले। हनुमान जी को अगर वास्तव में मेघनाथ जी मारने का प्रयत्न करते तो मेघनाथ वहीं मर जाते, युद्ध वहीं का हो समाप्त हो जाता। इसलिए रावण ने दिमाग लगाया, मारना नहीं, पकड़ के लाओ, हम भी तो देखें कैसा है। मेघनाथ गया, बहुत निशाचर ले गया, सबको निपटाया हनुमान जी ने। निशाचरों की संख्या कम करनी, जनसंख्या कम हो, जितनी कम होगी उतने उत्पात कम करेंगे। आप लोग समझदार हैं। निशाचरों की संख्या जितनी कम होगी, दुष्टों की संख्या जितनी कम होगी, मानव सभ्यता को उतना ही आराम मिलेगा। इसलिए संख्या कम करवाओ, कम करो। हनुमान जी ने सोचा, सबको मार दिया। अब बचा खाली मेघनाथ। मेघनाथ के रथ के ऊपर एक पेड़ को उखाड़ा और पटका, विरथ कर दिया, विरथ की लंकेश को मारा। अब मेघनाथ सोचा, भैया इनसे ऐसे साधारण युद्ध से नहीं जीत सकते, बड़ी माया की। हनुमान जी को माया कब व्याप्त होगी? फिर उसने अंत में ब्रह्मास्त्र निकाला। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का स्वागत किया। अब दूत बन करके गए थे, तो दूत का कर्तव्य है जरा लंका को भी देख लें। गली चौबारे, महल, रास्ते, दरवाजे, सेना पेना सब तो देख ही चुके थे। तो बोले, राजन, जो रावण इतना अभिमानी है, चलो उसका दरबार भी देख लेते हैं। अपने आप उसका स्वागत किया, नाग पास में, ब्रह्म पास में बंध गए और बंध करके चले गए। मेघनाथ सोचा हम बांध लाए, बड़ी जय जयकार हुई मेघनाथ की। वही वानर बांध लाए जिसने अक्षय कुमार को मारा। अच्छा, सब दरबार में इकट्ठे हो गए। रावण ने कई प्रश्न पूछे, क्यों मारा, कहां से आए हो, कैसे आए हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूं। देखिए, हनुमान जी विदेश हैं, विदेश में गए हैं, लंका में। कभी भी अपने यहाँ का दूत अगर दूसरी राजा के यहाँ जाए, दूसरे प्रदेश में जाए, दूसरे देश में जाए, तो वहां पर कमजोर नहीं होना चाहिए, मेव मेव करे, नहीं। अपने राजा का प्रभुत्व करने, प्रतिनिधित्व करने आप जा रहे हैं, तो वहां पर आपको कमजोर नहीं पड़ना। हनुमान जी ने आधा मनोबल तो घटा ही दिया वहां पर निशाचरों का। जिस तरह दरबार में ललकार के रावण को समझाया है, उसके हिसाब से 25-30% तो मनोबल रावण की सेना का गिर गया, रावण का भी गिर गया।
ये है दूत की परिभाषा। ये नहीं दूत गया अपने देश की बुराई करने लगे, अपने मालिक की बुराई करने लगे, अपनी स्वामी की बुराई करने लगे। दास को योग्य है अपने मालिक की तारीफ करे, प्रबल रखे, ये दूत को योग्य है। हनुमान जी ने रावण को विभिन्न प्रकार से समझाया। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, परमेश्वर है, परमात्मा है, उनसे वैर मत करिए। बहुत समझाया। जितना समझाते थे हनुमान जी उतना ही रावण, उतना ही वो बिदक रहा था। देखो दुष्ट को जितना समझाओगे ना वो उतना ही बिदकेगा। खल की, निशाचर की, दुष्ट की, दुर्भिक्षियों की, विधर्मियों की एक आदत है, उनको जितना समझाओगे उतना ही उछलेंगे। रावण भी उछल रहा है, मैं रावण, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर डाला, वो कर डाला, सब समझाया है। कथा प्रसंग में आप सुन लीजिएगा, YouTube पर अपलोड हो जाती है कथा। कहने का तात्पर्य ये जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, निशाचर हैं, दुष्ट हैं, विधर्मी हैं, इनको खूब समझा लो आप। फिर ABCD से शुरू करना पड़ेगा, फिर समझाओगे, फिर वहीं पर गोल गोल घूम घूम करके चक्कर काट के वही खड़ा हो जाएंगे। मैं महान, मैं बड़ा, मैं बहुत बड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब किया। रावण भी वही कहने लगा, अरे मेरे यहाँ सब पानी भरते हैं, देवी देवता आप कौन हो, समझा रहे हो मुझे? अच्छा। रावण ने कहा तुम कौन हो? तू मरना चाहते हो, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मरना चाहता है रे। मेरे राम को तू नहीं जानता, तुझकी इनकी स्त्री हर लाया, चोर कहीं का। बाली ने तुझको काख में दबाया, मैं जानता हूं तुझको, तू कौन है, कितना बलशाली है। हनुमान जी दबे नहीं, दबना नहीं चाहिए। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको दबने की जरूरत है ही क्या। मैया का आशीर्वाद, राम का हाथ, राम हृदय में, दबने की क्या जरूरत, नहीं दबे। बराबर समझाया, तू चोर है, अरे चुरा लाया, बहुत बड़ा बलवान था, बाली ने कितने महीने तेरे को कांख में दबाया, तू समझ नहीं रहा रावण। भगवान प्रभु हैं, उनका भजन करो। तू भजन तेरे से हो नहीं पा रहा। बेमत जब बहुत डांटा, बहुत कहा, उन्हें रावण को क्रोध आ गया। कहा निशाचरों इसको मार दो। रावण जैसे बोला मार दो, हनुमान जी ने आंख निकाली, राक्षस पीछे हटे, सब तलवारें खींचकर आगे बढ़े। हनुमान जी ने फिर डपटा है। भरे दरबार में, भरी राज्यसभा में, सभी सचिवों के बीच, सभी भाइयों के बीच, पूरी राज्यसभा में हनुमान जी कतई दब नहीं रहे। राक्षस पीछे, बहुत मारा था राक्षसों को, राक्षस तक भयभीत थे। तब तक विभीषण महाराज आ गए, कहने लगे दूत को मारने की आवश्यकता नहीं है, इसको अंग भंग करके पठ भेजो। सबने कहा ये सही, ये सही, मारो नहीं। हनुमान जी ने कहा बन गई बात। यहां तक आप लोगों ने प्रसंग सुना और बड़े आनंद के साथ सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। राधे श्याम रामायण के अंतर्गत जो भाग्यशाली हैं वो ऑनलाइन आ जाते हैं, जो उनसे बड़े भाग्यशाली हैं वो ऑफलाइन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं वो कथा सुनते ही रहते हैं, राम चर्चा सुनते ही रहते हैं। सुनते ही रहना चाहिए। बहुत बड़े भाग्यशाली वो महापुरुष हैं जो सुंदर कांड का पाठ करते हैं। बहुत बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो परमात्मा का स्मरण हर समय करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा का मूल सारांश ये है, उद्देश्य ये है कि राक्षसों की, विधर्मियों की, पापियों की, निशाचरों की जितनी भी संख्या और जनसंख्या कम होगी, मानव जाति उतना ही आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए हनुमान जी ने राक्षसों की संख्या को घटाना प्रारंभ कर दिया है। राम जी तो समाप्त ही कर देंगे। हनुमान कौन है और राम कौन है अपने भारतवर्ष के, आप सभी जानते हैं।
इन राक्षसों की संख्या को कम करो अगर जीना चाहते हो। जितने ये आतंकवादी हैं ये सब राक्षस हैं, नक्सलवादी भी। इन राक्षसों का नष्ट होना ही चाहिए। इनको जीने का क्या अधिकार जो दूसरों के जीवन को जीने नहीं देना चाहते। अरे सनातन संस्कृति हिंदू सभ्यता कहती है जियो और जीवन दो, जियो और जीने दो। दूसरों को मारना, प्रताड़ित करना, दुखी करना कहाँ का धर्म है साहब। सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं और हम आपको कथा सुना रहे हैं और आप सभी सुन रहे हो। इसी क्रम में लखनऊ से मनोरमा जी पधारी हैं, उनको सादर जय सियाराम प्रणाम। कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाएगी। मंगल का दिन है, कल मंगल के दिन लंका दहन का प्रसंग है। अद्भुत है, सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। हम और आप खाली निमित्त मात्र हैं। परमात्मा की कृपा है, हनुमान जी की दया है। हम ये कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। सादर जय सियाराम। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए और कीजिए अब विश्राम। प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, आप अगर सुने, कोई भी कथाकार हो, कोई भी गायक हो, कोई भजन गायक हो, आप सुने, 15-20 मिनट जरूर सुने और यदि उचित समझे तो चैनल सब्सक्राइब करें। सादर जय सियाराम और लाइक कमेंट करते रहें। जय जय सीता।